औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू कैलकुलेट मशीन आरपीएम। तो दोस्तों, मशीन आरपीएम बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि आरपीएम क्या होता है। दोस्तों, जैसे आरपीएम का अगर मैं स्टैंड बताऊँ, आरपीएम स्टैंड फॉर रेवोल्यूशन पर मिनट। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, रेवोल्यूशन, कोई भी चीज़ घूम रही है वो रेवोल्यूशन कहलाती है, ठीक है। तो इसी तरह जो भी मशीन घूम रही है, जैसे हमारी लेज़ मशीन होती है जो कि उसका स्पेंडल रिवॉल्व कर रहा होता है, वो घूम रही होती है, उसका कोई ना कोई आरपीएम होता है, ठीक है। इसी तरह हमारी मिलिंग मशीन है, वो घूम रही होती है, उसका भी कोई ना कोई आरपीएम होता है। इसी तरह हमारे बाइक्स हैं, हमारी कार्स हैं, उनके व्हील घूम रहे होते हैं, उसका भी कोई ना कोई आरपीएम होता है। हद तक कि जो भी मशीनरी घूम रही है, यानी कि हमारे, अगर मैं घर की बात करूँ तो अगर कोई फ़ैन है, फ़ैन घूम रहा है तो उसके भी कोई ना कोई आरपीएम होगा। और मोटर्स जो होती हैं, हमारी पंप जो होते हैं, उनमें भी रेवोल्यूशन हो रही होती है, उसका भी कोई ना कोई उसके व्हील का आरपीएम होता है। तो दोस्तों, जो चीज़ भी घूम रही है उसका कोई ना कोई आरपीएम होता है। लेकिन मशीनरी की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जब हम मशीनरी चलाते हैं, जैसे सीएनसी मशीन हो गई या लेथ मशीन हो गई या मिलिंग मशीन हो गई, तो उसके ऊपर जब हम कोई शाफ्ट लगा के उसकी कटिंग कर रहे होते हैं तो उसकी स्पीड बड़ी मायने रखती है उसके टूल की और उसकी मशीन की लाइफ के लिए। तो हम इस वजह से आज की ये वीडियो बना रहे हैं ताकि हम एक यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू कैलकुलेट कर सकें कि किसी भी मशीन के क्या आरपीएम रखने चाहिए किसी मशीन की या किसी भी शाफ्ट की कटिंग करने के लिए। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है। मैं चाहता हूँ कि प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊँ कि किस तरह आरपीएम कैलकुलेट किए जाते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं इस वक्त अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ, जो कि आज की हमारी प्रेजेंटेशन है हाउ टू कैलकुलेट आरपीएम। तो इससे रिलेटेड मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले आरपीएम कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो मैंने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आरपीएम इज़ इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय डी मल्टीप्लाई बाय पाई। तो दोस्तों, ये इसका फार्मूला होता है आरपीएम को कैलकुलेट करने का। अब इसको स्टडी कर लेते हैं फार्मूले को थोड़ा। वी क्या होता है? वी इज़ अ कटिंग स्पीड, ठीक है जी। कटिंग स्पीड होती है मटेरियल की, जो कि कांस्टेंट स्पीड होती है। इसको कैलकुलेट इस तरह किया जाता है कि इसका एक चार्ट गिवन होता है हमारा, जो कि इसका चार्ट मैंने इसी प्रेजेंटेशन में आपको शेयर करूँगा इंशाल्लाह आगे वाली स्लाइड के अंदर। ये चार्ट के थ्रू आपको पता चलता है कि कौन सा मटेरियल की कटिंग स्पीड क्या है। 1000 इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ फार्मूला, ठीक है जी। ये 1000 एक कांस्टेंट वैल्यू है इस फार्मूले की। डी जो होता है, ये वाला डी जो यहाँ पे है, ये डायमीटर ऑफ शाफ्ट है, ठीक है जी। जो डायमीटर, जिस डायमीटर की आपने शाफ्ट कट करनी है उसका डाया यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय पाई। पाई की वैल्यू सब जानते हैं, 3.142 इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है जी। तो ये इसका फार्मूला, इसको ड्राइव करते हुए हम आरपीएम को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वक्त तीन चीज़ें जो है मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दी हैं। एक चीज़ कटिंग स्पीड जो है वो अभी मैंने पूरी तरह से क्लियर नहीं करी है, उसको मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए आप कटिंग स्पीड का बाकायदा चार्ट गिवन होता है। मुख्तलिफ़ कंपनीज जो है डिफरेंट चार्ट्स यूज़ करती हैं इसको कटिंग स्पीड को चेक करने के लिए। ये इसके अंदर हो सकता है कि आप कोई और सा चार्ट इस्तेमाल करते हैं, उसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें एक, यानी कि एक स्पीड जो है हमारी करीब से करीब तरह हमें मिल जाती है, उस पर हम वर्क कर लेते हैं, उस पर हमारा यानी कि काम हो जाता है। तो इसमें इसकी बहस में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि ये कटिंग स्पीड में वैल्यू कुछ लिखी है और आपके पास हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 फ़र्क हो। ये फ़र्क होता है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं होती, ठीक है जी। तो दोस्तों, ये कटिंग स्पीड का हमारे पास चार्ट आ गया। अब जैसा आप देख सकते हैं, स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील जो होता है उसका कटिंग स्पीड होती है 40 से 60, माइल्ड स्टील की 90 से 125, ठीक है। इसी तरह तमाम जितने भी मेरे पास जो मौजूद थे डेटा, उसके हिसाब से मैंने आपको दे दिया। इसके अलावा जितने भी मटेरियल्स होते हैं उन सबकी कोई ना कोई कटिंग स्पीड होती है, जो कि आपको बआसानी नेट पे से मिल सकती है, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, ये जो कटिंग स्पीड लिखी हुई है, ये HSS का जो टूल होता है, हाई स्पीड स्टील का, ये उसके मुताबिक लिखी हुई है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास टंगस्टन कार्बाइड का टूल है और उसके साथ आप कूलेंट भी चला रहे हैं, यानी कि कटिंग आयल जो होता है उसके साथ अगर आप कटिंग आयल भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस स्पीड को डबल कर देंगे, क्योंकि उस आपकी जो कटिंग स्पीड होती है हाई स्पीड स्टील की, वो कार्बाइड के टूल से, कार्बाइड का टूल बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। इस वजह से आप उसकी स्पीड को डबल कर दें, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों एक एक्सरसाइज है मेरे पास, इस एक्सरसाइज की मदद से मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा कि किस तरह यानी कि मैं एक फार्मूले की मदद से अपने आरपीएम कैलकुलेट कर सकता हूं। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज है, देखिए मैंने एक शाफ्ट दिखाई है आपको, ये एक शाफ्ट है, ठीक है जी। इसका डाया जो है हमारे पास वो 25 मिलीमीटर का है, ठीक है। और ये शाफ्ट जो है वो माइल्ड स्टील की शाफ्ट है, ठीक है जी। अब मैं इसमें कह रहा हूँ कि इसको कटिंग करने के लिए लेथ मशीन पर मुझे इसकी कटिंग करनी है। इसकी कटिंग करने के लिए इसके मैं लेथ मशीन के आरपीएम किस तरह सेट करूँगा, तो दोस्तों मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। अब आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि देखिए इसकी शाफ्ट जो है वो 25 mm है, ठीक है जी। ये 25 mm अपने जहन में रखें, और शाफ्ट का जो मटेरियल है वो माइल्ड स्टील है, इसको भी अपने जहन में रखिएगा। अब मैं आपको दोबारा से लेके जाऊंगा अपने कटिंग स्पीड का जो मेरा चार्ट था उसके ऊपर। देखिए जी कटिंग स्पीड का चार्ट मैंने आपको दिखा दिया ये दोबारा से। इसमें आप देखें मेरा जो माइल्ड स्टील जो मैंने अभी एक्सरसाइज ली उसका हमारे पास कटिंग स्पीड क्या है, ये हमारा माइल्ड स्टील आ गया, ठीक है जी। ये माइल्ड स्टील है, इसकी कटिंग स्पीड आप ये देखें 90 से 125, हम इसको 90 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं अपने फार्मूले की तरफ, ठीक है जी। अब मैं अपने वो तमाम वैल्यूज़ जो मैंने निकाली थी वो अपने फार्मूले में पुट करूँगा। जैसे कि v, ये देखिए v मैंने आपको बताया था कटिंग स्पीड है, जो कि अब मुझे पता चल गया कि मैंने कटिंग स्पीड 90 लेनी है, जो कि मेरे चार्ट में गिवन था, ठीक है। 1000 जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपको सेम रखेंगे। d जो है डाया जो होता है आपका, डाया मैंने आपको दिखाया 25 जो डाया हमने लेना है, 25 mm का हमारा डाया होगा, ठीक है जी। और पाई की वैल्यू 3.142 हमारी कांस्टेंट होगी। तो मैं तमाम वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट कर रहा हूँ, ठीक है जी। जब मैंने इसको फार्मूले में पुट किया तो जैसा कि ये मेरे सामने कंडीशन बन के आ गई, 90 जो कि कटिंग स्पीड थी मल्टीप्लाई बाय 1000 सेम था, ठीक है जी। 25 जो हमारा डाया और 3.142 हमारी उसकी वैल्यू थी हमारी पाई की, ठीक है जी। इसको हम जब इसको ड्राइव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अगली कंडीशन जो बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, 90,000 यानी कि बनेगी, और उसके बाद डिवाइड बाय 78.55। अब इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 1145। तो दोस्तों 1145 जो है हमारे आरपीएम लेथ मशीन के होंगे, तो हम 25 mm की शाफ्ट जो कि 25 mm के डाई वाली शाफ्ट है उसको हम बाआसानी टर्न कर सकते हैं अपने HSS के टूल की मदद से। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज करके दिखाई, ये एक लेथ मशीन की यानी कि एक्टिविटी मैंने आपको करके दिखाई। इसमें मैंने आपको पूरा तरीका समझाया कि किस तरह हम लेथ मशीन के आरपीएम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसकी दूसरी तरफ अब अगर हम देखें जो कि मिलिंग मशीन होती है, मिलिंग मशीन के आरपीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दोस्तों उसका भी सेम तरीक़ाकार होगा, ठीक है। लेकिन उसमें आपने करना सिर्फ ये होगा कि इस वक्त आपने शाफ्ट का डायमीटर लिया है, ठीक है। उसमें आपने उस कटर का डायमीटर लेना होगा जो आप कटर उसका चला रहे हैं, ठीक है। कटर का जो भी आपका डायमीटर होगा, क्योंकि हमेशा हमें वही का डायमीटर लिया जाता है जो कि स्पिंडल के साथ घूम रहा होता है हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है, ठीक है। क्योंकि लेथ मशीन में हमारा ऑब्जेक्ट जो कि पीस है, हमारा माइल्ड स्टील की शाफ्ट है वो घूमेगी, तो हमने उसका डाया लिया है। और मिलिंग मशीन में, क्योंकि आपको पता है मिलिंग मशीन में कटर जो कि टूल जिसे हम कहते हैं वो स्पिंडल में लगा होता है, वो घूम रहा होता है, तो हमें उसका डायमीटर हमें लेना होगा। तो हमने सिर्फ और सिर्फ डायमीटर की जगह पे सिर्फ और सिर्फ उस कटर के डायमीटर को ऐड करना है मिलिंग मशीन की कंडीशन में, तो हम उसका भी आरपीएम कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। कटिंग स्पीड सेम रहेगी, कटिंग स्पीड जो है आपकी वही रहेगी जो मैंने आपको चार्ट दिखाया। और जो आप चार्ट यूज़ करते हैं, अगर आपके पास कोई चार्ट मौजूद है तो उसमें मुझे कोई इसमें शक व शुबात नहीं है, आप उसी को फॉलो करें, उससे भी आपका आरपीएम बिल्कुल सही आएगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा हमारे चैनल को, ताकि इस तरह की जो हमारी मज़ीद आने वाली वीडियोज़ हैं जो कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं वो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पहुँचेंगी, और उससे आप इस तरह की बेसिक इंजीनियरिंग ट्रिक्स और आगे इंटरव्यूज़ वगैरह आप तक पहुँचेंगे, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।